हेलो, आज हम लोग वॉइस में कुछ प्रैक्टिस प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1, ही क्लीन्स द हाउस। ये जो है वर्ब का आपका मेन वर्ब का 5th फॉर्म है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रहता है, पैसिव वॉइस में जो वर्ब का फॉर्म होता है वो या तो फिर इज या तो एम या तो आर रहता है। मेन वर्ब हमेशा 3rd फॉर्म रहेगा। इस तरह से इज एम आर जिसमें है, इसमें आपका इज एम आर नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसमें भी इज एम आर नहीं है, यह भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसमें भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है द हाउस इज क्लीन। ये वर्ब का 3rd फॉर्म है। सिंगुलर आपका है ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार से यह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। द हाउस इज क्लीन या द हाउस इज क्लीन्ड बाय हिम। यहाँ पर सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया गया है। दूसरा एग्जांपल है, शी वॉज ड्राइंग द पिक्चर। अगर सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का है, चाहे प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का है, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग किया जाता है। यानी ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। तो इसमें पैसिव वॉइस में जो आपका वर्ब फॉर्म होगा, ये वॉज प्लस बीइंग होगा। वॉज प्लस बीइंग, इसमें बीन का प्रयोग किया गया है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसे भी बीइंग नहीं है, अभी इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसे भी नहीं है, इसमें आपका वॉज प्लस बीइंग का प्रयोग किया गया, यह करेक्ट ऑप्शन है। शी वॉज ड्राइंग द पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। ये आपका वर्ब का 3rd फॉर्म है। मेन वर्ब हमेशा 3rd फॉर्म में रहता है और कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज द पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। विक्रम हैड नॉट रिटेन द लेटर। यदि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है, यदि परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, अर्थात या प्रेजेंट परफेक्ट हो या तो फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में रहता है उसमें बीन लगा हुआ रहता है। यानी इसका जो फॉर्म होगा, चूँकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, तो इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा हैड प्लस बीन। और मेन वर्ब जो है आपका 3rd फॉर्म में रहता है हमेशा। यहाँ तो मेन वर्ब आपका 3rd फॉर्म में है। चारों ऑप्शन में आपको देखना है हैड प्लस बीन। इसमें आपका नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है विक्रम हैड नॉट रिटन द लेटर हैड नॉट बीन रिटन। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विनीता वॉज चॉपिंग द वेजिटेबल्स। कंटिन्यूअस है, इसमें आपको पैसिव वॉइस में एक फॉर्म होगा, बीइंग लगा हुआ होगा, ये वॉज या वर के साथ, या तो फिर वॉज होगा या तो फिर वर के अनुसार होगा। तो जिसमें बीइंग नहीं है, जैसे इसमें बीइंग नहीं आपका है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया 2 ठो। वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स आपका है ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में शुरुआत में चला जाएगा द वेजिटेबल्स। उसके अनुसार से जो वर्ब है आपका प्लूरल लेगा, इसी प्लूरल वर्ब आपका करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है द वेजिटेबल्स वर बीइंग चॉप्ड बाय विनीता। ये प्लूरल है आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब आपका सिंगुलर है, इसलिए यह ऑप्शन इनकरेक्ट है आपका। द पोस्टमैन हैड टू डिलीवर द लेटर्स। ये आपका हैड टू जो है एक मॉडल के जैसा प्रयोग किया जाएगा, अर्थात हैज टू आपका क्वासी मॉडल कहलाता है, या फिर इसे हैज टू या फिर हैव टू को सेमी मॉडल कहते हैं। इसका वही फॉर्मेट रहेगा जो कि मॉडल्स का रहता है। जैसे मॉडल्स पैसिव वॉइस में आपका जो मॉडल्स है, मॉडल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी हैज टू के बाद बी का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें बी नहीं है वो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका बी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसलिए केवल यही ऑप्शन करेक्ट होगा। द पोस्टमैन हैज टू डिलीवर द लेटर्स हैव टू बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ये हैव टू का प्रयोग किया गया, ये लेटर्स के आधार पर। लेटर्स आपका प्लूरल है, वर्ब को प्लूरल कर दिया गया। अगला है शी हैज विजिटेड द म्यूजियम। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। परफेक्ट टेंस से बीन लगा हुआ रहता है, जिसमें बीन है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसे बीन नहीं है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। म्यूजियम आपका है सिंगुलर, इसलिए वर्ब आपका होगा सिंगुलर। इसमें प्लूरल वर्ब है, बीन लगा हुआ है लेकिन वर्ब आपका प्लूरल है, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है द म्यूजियम। इसके साथ ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। द म्यूजियम हैज बीन विजिटेड बाय हर।
करेक्ट ऑप्शन है द म्यूजियम हैज़ बीन विजिटेड बाय हर। आई विल विजिट द स्टोर टुमारो, या एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में विल भी हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, विल प्लस बी। तो जिसमें विल भी है वो आपका करेक्ट आंसर है, इसमें विल भी है ये आपका करेक्ट आंसर है, इसमें नहीं है ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आई विल विजिट द स्टोर टुमारो, द स्टोर विल बी विजिटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, द स्टोर विल बी विजिटेड। फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा विल प्लस बी अर्थात विल बी, द स्टोर विल बी विजिटेड टुमारो। द कंपनी लॉन्च्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। इसका पैसिव वॉइस में जो होगा हेल्पिंग वर्ब वो होगा वॉज या फिर वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। 4 ऑप्शन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया गया है, लेकिन वॉज वर में से कोई एक होगा। इसमें वॉज वर नहीं है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसे वॉज ये करेक्ट ऑप्शन है। अ न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय द कंपनी, ये तो आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ए न्यू प्रोडक्ट जो है आगे रहना चाहिए सेंटेंस में। वी वॉच मूवीज, एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर में से कोई एक। इज एम आर इसमें नहीं है, ये आपका दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, इसमें आर है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका मेन वर्ब है वॉच। तो करेक्ट ऑप्शन है मूवीज आर वॉच्ड बाय अस, द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स, ये आपका है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये आपका है सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस में लास्ट में चला जाएगा। चूँकि यह अपने पोजीशन पर है इसलिए यह ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसमें न्यू वर्कर्स आ गया शुरुआत में। ये दोनों ऑप्शन अब इसमें देखते हैं। विल हायर, द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल के साथ बी का प्रयोग होगा। पैसिव वॉइस में वर्ब का फॉर्म होगा विल प्लस बी, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपका नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड, विल बी हायर्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी। द शेफ कुक्स मील्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, इसमें होगा इज एम आर। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, मेन वर्ब सारा में ही थर्ड फॉर्म में आपका है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, इसमें आपको वॉज है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। मील्स आपका है प्लूरल, प्लूरल के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब होगा आर यहाँ पर, क्योंकि ये बीइंग नहीं रहेगा क्योंकि इज एम आर केवल रहता है। ये करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। मील्स आर कुक्ड बाय द शेफ, द स्टोन डिस्ट्रॉयड द हाउसेज, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस में वॉज या फिर वर, और उसके साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता है। वॉज वर जिसमें रहेगा, हाउसेज आपका है प्लूरल इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। हैव बिल्कुल नहीं रहेगा, वॉज वर में से कोई एक रहेगा। प्लूरल ऑब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इट विल टेक प्लूरल। करेक्ट ऑप्शन आपका है द हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टोर। अगला है आई डू माई होमवर्क। एक्टिव वॉइस में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक रहता है, इसमें आपका नहीं है इज एम आर, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तीनों करेक्ट ऑप्शन आपका ये है माई होमवर्क इज डन, माई होमवर्क इज डन बाय मी। ये जो आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर पैसिव वॉइस में समानता छोड़ दिया जाता है। रानी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ये आपका मॉडल्स है, मॉडल के साथ प्रयोग किया जाता है बी, तो जिसमें कुड भी है वही आपका करेक्ट आंसर है। ये सभी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये द प्रॉब्लम, ये करेक्ट ऑप्शन है। द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय रानी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव वॉइस में वर्ब का फॉर्म होगा वॉज या फिर
वर, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। मेन वर्ब आपका चारों में थर्ड फॉर्म में है। वॉज वेयर केवल देखेंगे, वॉज वेयर इसमें नहीं है, ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये करेक्ट ऑप्शन है। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी नॉवेल्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बीन लगा हुआ रहता है, बीन। हैज रहेगा ही ऑलरेडी, हैज या फिर हैव, और बीन लगा हुआ रहेगा। तो जिसमें आर है वो तो आपका इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन, वर वाला भी इनकरेक्ट हो गया। और बीन लगा हुआ रहेगा, इससे बीन नहीं है कहीं पर भी, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है मेनी नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। यह मस्ट आपका मॉडल्स है और उसके साथ जो है मॉडल के साथ बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया आपका मस्ट और उसके साथ पैसिव वॉइस में मस्ट के साथ बी भी जोड़ा जाता है। यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, मस्ट भी जहाँ पर वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसमें आपका नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये मस्ट भी, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ये करेक्ट ऑप्शन है, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ओबेड। यू हैव टू पे द बिल बिफोर लिविंग द रेस्टोरेंट। हैव टू और हैव टू मॉडल है कि जैसा ही काम करता है, दे आर कॉल्ड क्वासी मॉडल्स और दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स। तो ये जो है आपका मॉडल्स के जैसा काम करेगा और बी इसमें भी जोड़ा जाएगा, यानी इसका होगा हैव टू प्लस बी, हैव टू बी, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, द बिल। चूँकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है द बिल सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए ये करेक्ट होगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू पे द बिल बिफोर लिविंग द रेस्टोरेंट, तो इसमें करेक्ट होगा द बिल हैव टू बी पेड बिफोर लिविंग द रेस्टोरेंट। दे नीड टू रिपेयर माई कार, नीड टू है मॉडल के जैसा प्रयोग होगा, पैसिव वॉइस में वर्ब का फॉर्म होगा नीड टू, और बी नीड टू बी का प्रयोग होगा। जिसमें आपका नहीं है नीड टू बी, जैसे ये नहीं है तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चूँकि कार ये आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पर लेगा, इस तरह से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दे नीड टू रिपेयर माई कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड बाय देम। ही माइट फिक्स द रेफ्रिजरेटर, मॉडल है, मॉडल के साथ आपका होगा मॉडल्स प्लस बी। पैसिव वॉइस से मॉडल्स प्लस बी का प्रयोग होता है, तो इसमें होगा माइट बी। ये इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये हो गया माइट और बी, तो ये हो गया द रेफ्रिजरेटर माइट बी फिक्स्ड बाय हिम। सी मे नॉट मेक द केक टुडे, ये आपका मॉडल है, इसके साथ पैसिव वॉइस में फॉर्म होगा मे प्लस बी होगा, अर्थात मे नॉट, यहाँ पर बी का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नहीं लगाते, इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सी मे नॉट मेक द केक टुडे का होगा द केक मे नॉट बी मेड बाय हर टुडे, ये करेक्ट ऑप्शन है। आई एम डूइंग माई वर्क, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा पैसिव वॉइस में इज एम आर। कंटिन्यूअस से बीइंग जोड़ा जाता है, बीइंग, तो जिसे बीइंग नहीं हो वो इनकरेक्ट है, जैसे ये इनकरेक्ट हो गया आपका, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और वॉज ये इनकरेक्ट हो गया, इज बीइंग डन, माई होमवर्क इज बीइंग डन, करेक्ट ऑप्शन है। द थीफ स्टोल द ज्वेल्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब आपका V2 है एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस में होगा वॉज ओवर होता और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहता। थर्ड फॉर्म आपका तीनों में है, ये तीन करेक्ट हो गया। तो द थीफ स्टोल द ज्वेल्स, वॉज ओवर होगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया आपका ऑप्शन। ज्वेल्स आपका प्लूरल है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। द ज्वेल्स ऑब्जेक्ट इज प्लूरल, इट विल टेक प्लूरल वर्ब। द ज्वेल्स वर स्टोलन बाय द थीफ, करेक्ट ऑप्शन। दे डिडंट बिल्ड द ब्रिज, ये पास्ट जो इंडेफिनिट है उसका नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी वॉज वर्ब का प्रयोग होगा और मेन वर्ब आपका चारों में बिल्ट ही है,
वॉज वेयर जिसमें वही करेक्ट है। ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वॉज वेयर नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। द ब्रिज, ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है। ये प्लूरल वर्ब है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यह करेक्ट ऑप्शन है, दे डिडंट बिल्ड द ब्रिज वॉज नॉट बिल्ट बाय देम। आई डोंट लाइक टू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में होता है इज, एम, आर, और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म में है, तीनों में, चारों में है। आपको देखना है इज, एम, आर, अगर जिसमें वही आपका करेक्ट है। इसमें आपका नहीं है इज, एम, आर, इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं। तीन ठो ऑप्शन आपका ऐसे इनकरेक्ट हो जा रहा है। टी इज नॉट लाइक्ड बाई मी, आई डोंट लाइक टी, टी इज नॉट लाइक्ड बाई मी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स।